मोबाइल चार्ज करना हो या फिर लैपटॉप पर एक्सेल की शीट बनानी हो, इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है बिजली। और बिजली को थर्मल पावर प्लांट से आपके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मुख्य स्रोत होती है बिजली की तार। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बिजली की तार को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए बहुत सारे तांबे के रोल को इस फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फिर इन सारे रोलर को एक बड़े से स्टैंड के ऊपर लगाया जाएगा और इस स्टैंड के अंदर लगभग 30 से 40 रोल इकट्ठे लगाए जाएंगे। फिर सारे रोल के अंदर से एक एक करके तार का सिराना निकाला जाएगा। फिर यहाँ पर जो मशीन के अंदर पुराना तांबे का निकला हुआ सिरा होता है उसके साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ से मशीन को चालू कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अपने जितने भी रोलर होते हैं यहाँ से तार निकालते रहते हैं और जितनी भी अपनी तार होती है वो इकट्ठी होकर मोटी होती रहती है, क्योंकि भैया जिस भी एमएम की अपन को तार बनानी होती है उस एमएम के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी तार ली जाती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, जिनको एमएम के हिसाब से मोटा किया जाता है। तो मोटा करने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। फिर यहाँ से इसका एक सिराना निकाला जाता है, इस मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है। तो भैया अपनी तांबे की तार का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब तैयारी की जाएगी इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाने की, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो तांबे की तार होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चिपकी होती है जिससे बिजली का करंट आपको ना लग सके। इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्लास्टिक के दाने लिए जाते हैं जिसको एक बड़े से ड्रम के अंदर डाला जाता है और इस ड्रम का काम होता है अपने प्लास्टिक के दानों को थोड़ा सा पिघला देना। और इसके बाद जितने भी अपने गर्म दाने होते हैं वो यहाँ से ड्रम के अंदर बाहर निकाल लिए जाते हैं। फिर यहाँ से इसके अंदर कलर मिक्स किया जाएगा और कलर मिक्स करने के लिए भी यहाँ पर प्लास्टिक के दानों का इस्तेमाल किया जाता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के कलर के होते हैं। जैसे अपनी लाल अभी तार बनने वाली है बिजली की, तो यहाँ पर लाल दाने मिला दिए गए हैं। फिर यहाँ से सारे दानों को लिया जाएगा, इस मशीन के हॉपर के अंदर डाला जाएगा। फिर यहाँ से जितना भी अपना प्लास्टिक का दाना होता है वो पिघलकर इस मशीन में आगे आता रहता है। तो देखिए अपना प्लास्टिक का दाना जो होता है वो प्लास्टिक की फॉर्म के अंदर आ चुका है और यहाँ पर जो अपनी एक तरफ से तांबे की तार आ रही थी उसके ऊपर लगातार यहाँ से लिपटता जाएगा। तो देखिए एक तरफ से अपना तांबे का तार आ रहा है और दूसरी तरफ से अपना प्लास्टिक का दाना आ रहा है और इस मशीन के अंदर यहाँ पर अपनी तांबे से बिजली की तार बनती जा रही है। और अभी जो अपनी बिजली की तार होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इसको ठंडा करने के लिए पानी से गुजारा जाता है। और ये पानी की बहुत बड़ी सी रेल की टंकी सी बनी हुई होती है जिसके अंदर से अपनी जितनी भी तार होती है वो लगातार यहाँ पर गुजरती रहती है। अभी अपनी बिजली की तार को थोड़ा सा लचीला करने के लिए बहुत सारे मोटे मोटे रोलर से भी गुजारा जाएगा ताकि इसकी वजह से जितनी भी इसकी लचक होती है वो प्रॉपर तरीके से खुल सके। फिर इसके बाद इसको छोटे से रोलर से गुजारा जाएगा जहां पर इसके अंदर प्रिंटिंग की जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली की तार के ऊपर बहुत सारे अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो भैया वो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ब्रांडिंग होती है, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तो वो इसी मशीन की सहायता से की जाती हैं। इसके बाद अपनी जितनी भी बिजली की तार होती है वो फाइनल आगे आती रहती है और यहाँ पर इस मशीन के अंदर एक सायरन लगा होता है और जैसी मैडम सायरन सुनती हैं उस तार को वहां से काट देती हैं। फिर यहाँ पर अपनी बिजली की तार पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ से बनाए जाएंगे इसके बंडल। तो बंडल बनाने के लिए भैया जी ने तार का किनारा उठाया, इसको एक रोलर के ऊपर लपेट दिया, फिर यहाँ से रोलर लगातार घूमता पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दीदी जी बहुत सारे बिजली के तार के बंडल उठाकर ले आई हैं। इनको यहाँ पर पन्नी के अंदर डाला जाएगा, फिर उसके बाद डब्बे में डाल दिया जाएगा और आपके आसपास की दुकानों तक मार्केटों तक पहुंचा दिया जाएगा।